नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। बीते 11 जनवरी को रांची के पतरातू से एक युवती मेडिकल की छात्रा जो कि पूजा भारती नाम है, उसकी शव बरामद पुलिस ने किया था, जिसके बाद से लगातार एक चर्चा का विषय पूजा भारती बनी हुई है। झारखंड में लगातार पूजा भारती को लेकर लोगों के द्वारा पूरे झारखंड में कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है ताकि पूजा भारती को सही समय पर न्याय मिल सके। पुलिस ने भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। लगातार रामगढ़ हजारीबाग की पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर पूजा की हत्या किसने की और उसको डैम में किसने फेंक दिया। अभी हम मौजूद हैं हजारीबाग के वही मेडिकल कॉलेज में। हम आपको दिखाते हैं कि ये वही हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज है जिसमें पूजा भारती पढ़ाई किया करती थी। पूजा भारती इसी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा है और वो 11 तारीख को इस कॉलेज से ये कहकर निकली थी कि वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है, लेकिन उसके अगले दिन ही उसकी शव जो है वो पतरातू डैम से मिलता है। हम आपको लेके चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से कि पूजा भारती पढ़ने में कैसी थी और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसा चलता था। अभी हमारे साथ हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस के सिंह जी मौजूद हैं। आपके कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा पूजा भारती की हत्या कर दी गई है, डैम से उसकी शव बरामद की गई है। प्राथमिक दृष्टि से देखने से लग रहा है कि हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा ही पानी में फेंक दिया गया है। क्या कुछ कहिएगा सर इस पर? हाँ, ये सच है कि हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज में पूजा भारती नाम की छात्रा हमारे यहाँ पढ़ती थी और रूम नंबर 105 में रहती थी। और वह सोमवार के सुबह करीब जैसा पेपर में भी हमने पढ़ा कि 10 बजे से वो गायब थी। इनफैक्ट सुबह 11 बजे से परीक्षा थी प्रैक्टिकल की, जो कि बच्चे सब परीक्षा दे रहे थे, टीचर्स भी परीक्षा ले रहे थे। और करीब जब परीक्षा ख़त्म हुई, बच्चे जब 3 बजे के बाद हॉस्टल पहुँचे तो वो लड़की नहीं पाई गई और अटेंडेंस शीट में भी उसने परीक्षा नहीं दिया था। तो स्वाभाविक हुई कि परीक्षा क्यों नहीं दिया। फिर बच्चों ने वार्डन को इन्फॉर्म किया। वार्डन ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि पहले कैंपस में, हॉस्टल में, पूरे बिल्डिंग में खुजवाया जाए। तो खुजवाने पे जब वो नहीं मिली तो मैंने कहा कि उनके गार्डियन को भी खबर कर दीजिए और लोसिंगना थाना में जाके एक रिपोर्ट दर्ज कराइए लिखित जाके। तो पहले उन्होंने व्हाट्सएप से भेजा, मैंने खुद लोसिंगना थाना के प्रभारी से बात किया, एसपी साहब से बात किया और उनको सूचना दी फ़ोन पे और कहा कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स जाएंगे आपके एफआईआर कराने के लिए। तो फिर वो लोग गए और करीब 7 बजे के आसपास गए और सब प्रक्रिया पूरी करके 8:30 बजे फिर दूसरे दिन सुबह उनके गार्डियन को जब खबर मिली तो हमारे पास आए। उसी समय फिर एसपी साहब भी आए, ऑफिस इंचार्ज भी आए, डीएसपी भी आए। तो उनके पास कहीं से फिर वो क्लिपिंग आया कि एक पतरातू डैम में एक बच्ची की हाथ पैर बांधे हुए एक डेड बॉडी बरामद हुई है। तो उनके फादर ने उसकी पुष्टि की, चूँकि मिसिंग थी। और तो उसके बाद से फिर पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया है और कॉलेज में हमसे, वार्डन से और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उनको लगा उनसे पूछताछ की है। रामगढ़ की पुलिस अपने अनुसंधान कर रही है। तो यह अनुसंधान का विषय है कि अब प्रथम दृष्टया यह क्या है ये मैं कह नहीं सकता। सर, कॉलेज से लड़की बाहर चली जाती है और नहीं आती है, तो क्या कुछ इस तरह के गाइडलाइंस भी है क्या कॉलेज में कि जो कोई लड़की अगर बाहर जाती है तो कितने बजे तक आती है, कितने बजे तक? एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ बच्चे एडल्ट्स हैं, सारे 18 से ऊपर के हैं। रेजिडेंशियल कैंपस है, यहाँ डॉक्टर्स भी रहते हैं, इंटर्न्स भी रहते हैं, हाउस सर्जन्स भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो गाइडलाइन है कि सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप जा सकते हैं बाहर, क्योंकि डेली चीज़ें आप मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ मार्केट तो है नहीं अंदर में। कहीं भी रांची में, जमशेदपुर में या किसी भी रेजिडेंशियल कॉलेज में, स्कूल नहीं कॉलेज में, बच्चों को बाहर चौक पे जाने सामान खरीदने की कहीं भी इजाज़त है। हाँ, यहाँ भी हमारे यहाँ है, लेकिन 6 बजे के पश्चात आप गेट के बाहर नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप हॉस्टल में 4 बजे तक क्लास करके लौट आए तो 4 बजे के बाद अगर आप जाते हैं बाहर तो आपको हॉस्टल में एंट्री करनी है रजिस्टर पे, जिसमें हमारे पास 3 होमगार्ड 8-8 घंटे की पालियों में कंटिन्यूस मौजूद रहते हैं, फीमेल होमगार्ड। और गेट पे सुरक्षा भी है, हॉस्टल गेट पे ताला भी बंद हो जाता है और रात्रि में आप कहीं नहीं जा सकते। इवन आप अगर बाहर जाना है तो वार्डन से लिखित ये लेके या गार्जियन से चिट्ठी ला के तब जा सकते हैं। हाँ, क्लास आवर्स के लिए कोई ये नहीं है,
10 से 11 के बीच, 10 से 4 के बीच में आपको कैंपस में आने में कोई, कैंपस के बाहर भी जाने के लिए कोई उस तरह की पाबंदी नहीं है, अनलेस कि आप क्लास आवर के बाद जाते हैं। क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति का अपना एक ये है कि मार्केट जाना है, एसेंशियल चीज़ खरीदने जाना है, कपड़े लेने हैं, खाने के पदार्थ लेने, जो कि कैंपस में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, चाहे वो रांची मेडिकल कॉलेज का, रिम्स का हो या धनबाद का हो। तो हम लोगों का भी है कि 6 बजे के बाद हम कहीं आने जाने नहीं देते। अगर कोई लेट आता है तो उसको हम डांट फटकार करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन जाने नहीं देते। और 4 से 6 के बीच में अगर जाते हैं बच्चे तो उसमें लिखित करके जाना होता है। सर एक सवाल ये भी है कि एक आपने बताया कि कमरा नंबर 105 में रहती थी, तो क्या उस रूम में और भी लड़कियां उसके साथ रहती थी? पहले जो था, कोरोना के पहले, ये डबल सीटेड हॉस्टल का अरेंजमेंट यहाँ है। तो हमारा कॉलेज शुरू हुआ 12 सितंबर से पिछले 2019 में। फरवरी तक, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब डबल सीटेड रहते थे। फिर मार्च से लेके ये दिसंबर में जाके खुला है कॉलेज, 1 दिसंबर से। तो एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन का गाइडलाइन है कि कोरोना के मद्देनजर सिंगल सीटेड दिया जाए। तो हम लोगों ने दिसंबर से उनको, सब वो बच्चों को सिंगल सीटेड कर दिया। कुछ मतलब अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं गोड्डा से भी इसकी तार जुड़ रहे हैं, क्या उसका जो गृहनगर है वहाँ से भी कुछ लोग यहाँ आया करते थे, क्या कुछ इस तरह के का, या उसकी कोई ऐसी सहेली जो हो जो बताई हो कि किस कोई मिलने भी आया करता हो यहाँ? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ये कि उसकी कोई सहेली आती। फादर पिछले साल भी आए थे और इस साल भी छोड़ने आए थे, और कोई बाहरी कनेक्शन का मुझे कोई जानकारी नहीं। और यहाँ के बच्चे भी उस दिन 100 में 99 बच्चे परीक्षा दिए हैं, इसलिए। और यहाँ के बच्चों से भी कोई लड़कों से कोई उनका फ्रेंडशिप का वैसा ये नहीं है। वो लड़की थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, जैसा लोग बताते हैं उनके साथी। मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मैं तो ओवरऑल हर बच्चों को पर्सनली तो नहीं जानता, जो बच्चे जो उनके साथी हैं, मेल या फीमेल, या जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं, वो कहें कि थोड़ी बच्ची शांत थी, इंट्रोवर्ट थी, अपने काम से काम रखना, पढ़ने में भी होशियार थी, नंबर भी उसके अच्छे। हाँ, पिछले साल भी वो परीक्षा के समय में परीक्षा मिस की थी, पेट दर्द वगैरह का, तो उसके फादर को बुलाया गया और फादर लेके गए। इस बार भी 6 थ्योरी पेपर्स उसने दिए हैं, प्रैक्टिकल जो मंडे को थी 11 बजे से, तो 8:30 बजे उसने नाश्ता किया, फिर अपनी मदर से बात किया, फिर 9:30 से 10 के बीच में वो निकली है। तो नॉर्मली ये कॉमन रास्ता है, यहाँ से जो डॉक्टर्स जो हैं, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, वो भी जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं। तो उस पीरियड में 9 बजे से 6 बजे तक यूजुअली मतलब आते जाते हैं, इसलिए कि बच्चे हैं, एडल्ट हैं, उनको सामान खरीदना है, किताबें खरीदनी है, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स लेनी है, ड्यूटी भी जाते हैं। तो इसलिए गेट पे, अनलेस की कोई बहुत ड्यूबियस एक्टिविटी हो, तब तक वो गेट पे, वो लोग मेन गेट पे, लेकिन हॉस्टल गेट से निकलने पे उनको एंट्री करके जाना होता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह, जो प्रिंसिपल हैं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के। उन्होंने बताया कि लड़की काफ़ी शांत स्वभाव की थी। अब ये पुलिस की जांच पर डिपेंड करता है कि पूरा मामला क्या था। जब तक पुलिस खुलासा नहीं कर लेती है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस मामले को लेकर एक संशय बना हुआ है।